नमस्कार। आज हम करने जा रहे हैं अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। आज के इस अंक में जो प्रश्न हम करने जा रहे हैं वो इस प्रकार हैं। आर्थिक समस्या किसे कहते हैं? चयन किसे कहते हैं? दुर्लभता क्या है? आर्थिक समस्या के कारणों का वर्णन करो। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का वर्णन करो। श्रम प्रधान तकनीक से क्या अभिप्राय है और पूंजी प्रधान तकनीक से क्या अभिप्राय है। लेकिन उससे पहले जो हमने अभी तक थर्ड पार्ट तक पढ़ा है उसके रिगार्डिंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपने आंसर देते रहना है। तो शुरू करते हैं। वस्तु या सेवा की उपयोगिता का सृजन क्या कहलाता है? उत्पादन। वस्तु या सेवा की उपयोगिता का प्रयोग क्या कहलाता है? उपभोग। पूंजीगत पदार्थों के स्टॉक में वृद्धि को हम क्या कहते हैं? निवेश। उत्पादन के कितने साधन हैं? 4। किसी वस्तु का वह गुण जो आवश्यकता को संतुष्ट करता है क्या कहलाता है? तुष्टि गुण या उपयोगिता। अर्थशास्त्र को इसकी दो शाखाओं में किसने बांटा? रेगनर फ्रिश ने। व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा में किया जाता है? व्यष्टि अर्थशास्त्र। सामूहिक स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन अर्थशास्त्र की किस शाखा में किया जाता है? समष्टि अर्थशास्त्र। किस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? पूंजीवाद। किस आर्थिक प्रणाली का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण होता है? समाजवाद। किस आर्थिक प्रणाली का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण व लाभ अर्जित करना होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थशास्त्र विज्ञान है अथवा कला? दोनों। क्या अर्थशास्त्र एक प्राकृतिक विज्ञान है? नहीं, यह एक सामाजिक विज्ञान है। अब हम चलते हैं आज के क्वेश्चंस की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समस्या इकोनॉमिक प्रॉब्लम किसे कहते हैं? तो जैसा कि हमने पढ़ा कि अर्थशास्त्र में हम असीमित आवश्यकताओं को सीमित साधनों के द्वारा पूरा करने का प्रयत्न करते हैं। आवश्यकताएं हमारे पास असीमित हैं, साधन हमारे पास सीमित हैं। तो हमें यह निर्णय लेना पड़ता है कि कौन सी आवश्यकताएं पूरी करनी है और किन साधनों का प्रयोग करना है। तो हमें क्या लेना है? निर्णय लेना है। हमें चुनाव करना है कि कौन सी आवश्यकताएं और कौन से साधन। तो जो आर्थिक समस्या है वो दरअसल चुनाव या चयन की ही समस्या है। तो आर्थिक समस्या किसे कहते हैं का आंसर इस प्रकार होगा। आर्थिक समस्या असीमित आवश्यकताओं व सीमित साधनों में से आवश्यकताओं व साधनों का चुनाव या चयन करना ही आर्थिक समस्या कहलाती है। अब अगला प्रश्न, चयन किसे कहते हैं? अब हमने पढ़ा कि हमने चुनाव करना है किस में। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास साधन है, उत्पादन के हम दो साधन ले लेते हैं, एक श्रम और एक पूंजी। हमारे पास दो विकल्प हो गए, या तो हम श्रम का प्रयोग करें या हम पूंजी का प्रयोग करें। तो जो उपलब्ध विकल्प हैं हमारे पास उसमें से चयन करना या चुनाव करना ही चयन कहलाता है। तो इसका आंसर इस प्रकार लिखेंगे, चयन किसे कहते हैं? उपलब्ध विकल्पों में से चुनाव की कला को हम चयन कहते हैं। अगला प्रश्न, दुर्लभता क्या है? स्केर्सिटी। जो चीज आसानी से ना मिले वो दुर्लभ है। जो सीमित है या जिसकी मांग ज्यादा है मगर पूर्ति अधिक नहीं है। तो इसको हम इस प्रकार लिखेंगे। प्रश्न है हमारा, दुर्लभता क्या है? उत्तर, दुर्लभता आवश्यकताओं की तुलना में साधनों का सीमित होना ही दुर्लभता है। अर्थात इनकी मांग इनकी पूर्ति से अधिक होती है, जिस कारण बाजार में इनकी कीमत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आर्थिक समस्या के कारणों का वर्णन करो। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। जैसा कि अर्थशास्त्र की परिभाषा में हमने दो चीजें पढ़ी, असीमित आवश्यकताएं और सीमित साधन। अब यदि हमारी आवश्यकताएं असीमित हैं और साधन भी असीमित होते तो कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती, और अगर हमारी आवश्यकताएं सीमित होती, साधन तो सीमित हैं ही, फिर भी कोई आर्थिक समस्या उत्पन्न नहीं होती। तो आर्थिक समस्या के उत्पन्न होने का दो मुख्य कारण तो ये है। साथ में हमने पढ़ा कि साधन के वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। जैसे मान लीजिए श्रम है, श्रम के द्वारा हम कृषि उत्पादन कर सकते हैं, औद्योगिक उत्पादन कर सकते हैं। तो हमें यह चयन करना पड़ता है कि कृषि के उत्पादन के लिए कितने श्रम का प्रयोग करना है, औद्योगिक के लिए कितने श्रम का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर फिर चयन की समस्या उत्पन्न होती है, चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है और आर्थिक समस्या का जन्म होता है। तो आर्थिक समस्या के कारणों का वर्णन करो कि आंसर को हम इस प्रकार लिखेंगे, आर्थिक समस्या के कारण। फर्स्ट पॉइंट, असीमित आवश्यकताएं। कोई भी व्यक्ति अपनी सभी आवश्यकताओं को पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि मनुष्य की आवश्यकताएं असीमित होती हैं और उसे यह चुनाव करना पड़ता है कि किस आवश्यकता को पूरा किया जाए। सेकंड, सीमित या दुर्लभ साधन। आवश्यकताओं को पूरा करने वाले साधन सीमित अथवा दुर्लभ होते हैं, अर्थात मांग अधिक व पूर्ति कम होती है। इसी कारण आर्थिक समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि यह चुनाव करना पड़ता है कि किन साधनों का प्रयोग किया जाए। और थर्ड पॉइंट है वैकल्पिक प्रयोग। आवश्यकताओं को पूरा करने वाले साधन सीमित होते हैं तथा उनके वैकल्पिक प्रयोग होते हैं। उदाहरण के लिए श्रम का प्रयोग कृषि उत्पादन व औद्योगिक उत्पादन के लिए किया जा सकता है। किसके उत्पादन के लिए अधिक श्रम का चुनाव करना आर्थिक समस्या को जन्म देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का वर्णन करो। अब देखिए, प्रत्येक अर्थव्यवस्था की कुछ ना कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको ही हम अर्थव्यवस्था की आर्थिक या केंद्रीय समस्याएं कहते हैं। और अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं जब आपने पढ़ना है तो तीन चीजें ध्यान देनी है। आसान है, क्या, कैसे, किसके लिए। तो अर्थव्यवस्था की जो पहली केंद्रीय समस्या है वो है क्या उत्पादन करना है, दूसरी कैसे उत्पादन करना है और तीसरी किसके लिए उत्पादन करना है। तो क्या उत्पादन करना है का मतलब कौन सी वस्तुओं और सेवाओं का और कितनी मात्रा में उत्पादन करना है। दूसरी कैसे उत्पादन करना है, यह तकनीक से संबंधित समस्या है कि हम कौन सी तकनीक का प्रयोग करें। हमारे पास दो मुख्य तकनीकें हैं, श्रम प्रधान तकनीक और पूंजी प्रधान तकनीक। और तीसरा जो आर्थिक समस्या है कि किसके लिए उत्पादन करना है, इसका अभिप्राय उत्पादन के वितरण से है। अब लेते हैं प्रश्न और इसका उत्तर। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याओं का वर्णन करो। उत्तर, प्रत्येक अर्थव्यवस्था की कुछ आधारभूत आर्थिक समस्याएं होती हैं। इन समस्याओं को अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं कहा जाता है। अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, क्या उत्पादन करना है। अर्थव्यवस्था की पहली मुख्य केंद्रीय समस्या है कि क्या, अर्थात किन वस्तुओं जैसे उपभोक्ता वस्तुओं, पूंजीगत वस्तुओं, युद्धकालीन वस्तुओं आदि का उत्पादन करना है तथा कितनी मात्रा में करना है। कैसे उत्पादन करना है, यह निर्णय या चुनाव करने के पश्चात कि किन वस्तुओं का तथा कितनी मात्रा में उत्पादन करना है, मुख्य केंद्रीय समस्या उत्पन्न होती है, कैसे उत्पादन करना है। यह समस्या उत्पादन की तकनीक से संबंधित है। उत्पादन की मुख्य तकनीकें हैं श्रम प्रधान तकनीक व पूंजी प्रधान तकनीक। उत्पादन के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाए, यह चुनाव करना पड़ता है। किसके लिए उत्पादन किया जाए। अर्थव्यवस्था की अन्य मुख्य केंद्रीय समस्या है कि
उत्पादन किसके लिए किया जाए। यह केंद्रीय समस्या उत्पादन के वितरण से संबंधित है। इसका अभिप्राय यह है कि उत्पादन का समाज के विभिन्न व्यक्तियों में किस प्रकार समान रूप से वितरण किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम प्रधान तकनीक लेबर इंटेंसिव टेक्निक से क्या अभिप्राय है। अब जैसा कि हमने पढ़ा, तकनीक का प्रयोग हम उत्पादन करने के लिए करते हैं, तो हमारे पास तकनीक है श्रम प्रधान तकनीक, अर्थात जिसमें श्रम प्रधान है, श्रम का अधिक प्रयोग किया जाए। तो इसका आंसर हम इस प्रकार से लिखेंगे, श्रम प्रधान तकनीक। श्रम प्रधान तकनीक उत्पादन की वह तकनीक है जिसके अंतर्गत प्रति इकाई उत्पादन के लिए अधिक श्रम का प्रयोग किया जाता है। अधिकतर विकासशील देशों में इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। रोजगार में वृद्धि इस तकनीक की मुख्य विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूंजी प्रधान तकनीक कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से क्या अभिप्राय है। यह वह तकनीक है जिसमें पूंजी प्रधान होगी, पूंजी का अधिक प्रयोग किया जाएगा। तो इसका आंसर हम इस तरह से लिखेंगे, पूंजी प्रधान तकनीक। पूंजी प्रधान तकनीक उत्पादन की वह तकनीक है जिसके अंतर्गत प्रति इकाई उत्पादन के लिए अधिक पूंजी, मशीनों आदि का प्रयोग किया जाता है। अधिकतर विकसित देशों में इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है। उत्पादन में वृद्धि व लागत में कमी इस तकनीक की मुख्य विशेषताएं हैं। इसी के साथ हमारे आज के मुख्य प्रश्न यहीं पर कंप्लीट होते हैं। आप इन प्रश्नों को अच्छे से समझिए और फिर इनके उत्तर लिखिए, और हाँ, अपनी ओर से भी आप आंसर्स में कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हैं। तो नए प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक बाय।